देखिए, हम देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है 2014 से ही देख लीजिए, बहुत हमला बढ़ता जा रहा है। जो लोग भी आवाज उठाते हैं हक के लिए, न्याय के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर हमला बढ़ता जा रहा है। और अब तो तीसरी बार सरकार बनी है, भले ही कोलिशन की सरकार हो, लेकिन सरकार में है मोदी जी, अभी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और सरकार बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने अरुंधति रॉय और प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के ऊपर यूएपीए लगाया है। तो हाँ, एक ये हम देख रहे हैं कि जो हमला है वो कम नहीं हो रहा, उसका इंटेंसिटी कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। चाहे वो एजुकेशन पे हमला हो, चाहे वो दलितों पे हमला हो, चाहे वो महिलाओं पे हमला हो, और उस हमले के खिलाफ जो बोल रहा है उसके ऊपर यूएपीए लगा दे रहे हैं। हमने देखा है कि अभी तक शर्जील इमाम, उमर खालिद अभी भी जेल में हैं, उनको बाहर नहीं निकाला गया है। कितना प्रोटेस्ट हो रहा है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बाहर निकालिए, लेकिन कुछ नहीं सुन रही है सरकार। और हम देख रहे हैं कि एजुकेशन पे इस तरह से हमला हो रहा है कि अलग अलग पेपर आउट हो जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का। तो हर एक तबके के ऊपर हमला कर रही है सरकार। और आज का प्रदर्शन इसीलिए था कि अरुंधति रॉय और प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के ऊपर जो यूएपीए लगाया गया है उसको वापस लिया जाए। और हम तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा। जिस तरीके से तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, लेकिन ये यूएपीए जो है, अगर देश के खिलाफ कोई बयान देता है तो उसी के ऊपर तो लगता है। देश के खिलाफ बयान का डेफिनेशन क्या है? वो तो बहुत वेग डेफिनेशन है। उनको तो जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है कह दे रहे वो देशद्रोही है, ये तो उनके मन पे चल रहा है ना। उसका डेफिनेशन कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। उनको तो जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो उनको लग रहा है अरे ये तो अच्छा नहीं बोल रहे हैं, हमारे मन के मुताबिक नहीं बोल रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं कि देश के खिलाफ है। अरे मोदी जी, देश थोड़ी है, देश तो हम लोग है ना। हम स्टूडेंट्स देश है, मजदूर देश है, यहाँ का किसान देश है, देश तो हम लोगों से है ना। उन लोगों का कहना ये है कि जो यूएपीए लाया गया है, ये आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया, ये सही दिशा में नहीं जा रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा। अगर आप इसका कन्विक्शन रेट देखेंगे तो 2% से भी कम है। अगर ये आतंकवादियों को रोकने के लिए लाया जा रहा है और मतलब सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है तो हमको ग्राउंड पे दिख क्यों नहीं रहा है? तो ऐसा कानून है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ एक बोलते ना कि एक पार्टी मशीनरी की तरह पुलिस को, पूरा तंत्र को यूज किया जा रहा है। जो उनकी पॉलिसीज के खिलाफ, उनके नैरेटिव के खिलाफ जा रहा है, उसको आप बिल्कुल सीज करिए, कैप्चर करिए। शुरू से ही, मतलब जब से सरकार में आए हैं 2014 से यही काम चल रहा है। इस कानून के अंदर अगर इतनी खामियां है, इसमें जाति हो रही है, तो आप लोगों की संख्या तो बहुत कम है। आप लोग कितने लोग, तादाद में कितने, 50 लोग भी नहीं होंगे। पर तादाद वो मैटर नहीं करती ना सर। बात ये है कि ये किस तरीके से असर करे। जो लोग आप देख रहे हैं, अरुंधति रॉय, प्रोफेसर हुसैन, जो की आवाज है, मतलब ये किन की आवाज है? जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है कंट्री के, उनके लिए बोल रही हैं। वो 30 साल से बोल रही हैं। अगर आप उनके लेख शुरू से लेके पढ़ना शुरू करें 1990 से ही, मतलब तो वो इन्हीं लोगों के लिए बोल रही हैं। और उसके बाद जो चीज गलत है उसको, मतलब मैटर नहीं करता कि कितने लोग बोल रहे हैं, हर एक आवाज मैटर करती है। मतलब जो चीज गलत है पॉलिसी, उसको अपोज करना चाहिए। क्या कहेंगे? तो कुल मिलाकर आज का जो प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शन है, उसकी 2 डिमांड है। एक तो ये कि अरुंधति रॉय, शेख शौकत हुसैन, जिन पर यूएपीए लगा, और तमाम ऐसे लोग जिन पर सेडिशन कानून लगते हैं, जैसे यूएपीए है, एनएसए है, और तमाम ऐसे जो इसका वर्जन है रॉलेट एक्ट के, कॉलोनियल जो रॉलेट एक्ट था उसी का आज़ाद देश में वर्जन लाया है इन्होंने, एक अलग कॉलोनियल लॉ का। और ये जो लॉ रॉलेट एक्ट जिसलिए था उसीलिए लॉ है, डिसेंट को टारगेट करने के लिए है। और ये हम लोग का हमेशा से डिमांड रही है कि सिर्फ इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये लॉ ही बना है इस इस्तेमाल के लिए, है ना। टेररिज्म का भूत दिखाकर जनता को बहुत दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते, है ना। और 2019 के चुनाव के पहले आपने पुलवामा क्या पता चला, सरकार के ही लोग उसमें संलिप्त हैं। मोदी जी को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सत्यपाल में लिख के कमेंट्स हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि यूएपीए जैसे कानून पहली बात तो रद्द हो, इस तरह के सेडिशन चार्जेस रद्द हो। आप बोलते हैं हम आजादी का अमृत महोत्सव, लेकिन आप, क्योंकि आरएसएस बीजेपी हम हमेशा से रहा है, अंग्रेजों का चाटुकारिता करते रहे हैं, वो वही कॉलोनियल लॉ यूएपीए आज के भी दौर में है। दूसरा कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हम देख रहे हैं 2014 से लेकर
आज तक 6000 से लेकर 7000 लोग यूएपीए के अंदर उन पर लगाया गया है। आप एक बार सर्वे करके देखिए लोग कौन है। ज्यादा से ज्यादातर लोग वो हैं जो आदिवासियों के लिए लड़ते थे, दलितों के लिए लड़ते थे, या तो खुद इस पृष्ठभूमि से आते थे, मार्जिनलाइज सेक्शन से आते थे, महिलाओं के लिए बोलते थे। ये सारे लोग को जेलों में बंद कर दिया गया है। और ये सिर्फ इंडिया से आवाज नहीं उठ रही, आप देखिए देश दुनिया भर के लोग बोल रहे हैं कि द बेस्ट माइंड्स आर इन द जेल। हमारे देश के सबसे होनहार, सबसे इंपॉर्टेंट देश के ट्रेजर्स को आप जेल में बंद कर रहे हैं। और ऐसा ही बात है, जैसे अभी साथी ने बोला भी कि ये हमला जो है और तेज ही हुआ है सरकार आने के बाद, और उसको जनता का मैंडेट जो लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, उसका कोई वो नहीं है। क्योंकि यूएपीए का मतलब है गिल्टी बिफोर ट्रायल, इसीलिए आप ये यूज करें, क्योंकि आप उनको गिल्टी साबित नहीं कर सकते। अरुंधति रॉय जो बात बोल भी रही हैं वही हमारे देश का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में नेहरू बोल रहे हैं कि कश्मीर इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वहां पे प्लेबिसाइट होगा। तो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही वो बात कर रही है। और कश्मीर के लोगों के लिए बोलना तो सेडिशन नहीं है, कश्मीर के लोगों के लिए बोलना तो क्राइम नहीं है। हम खुद एक ऐसे देश रहे हैं जो कभी गुलाम रहे हैं और अपनी आजादी के लिए लड़े हैं। हमारे लिए तो ऑन प्रिंसिपल